गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किए थे प्रोजेक्ट करने के लिए। तो आज हम HTML के बारे में कुछ बता दे रहे हैं। HTML में पेज कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो कोई भी अगर हम वेब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो वेब पेजेज जो डिज़ाइन किया जाएगा वो वेब पेज हमेशा HTML को यूज़ करके ही डिज़ाइन किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML स्टैटिक वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के काम आता है और इसके साथ डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग CSS का यूज करते हैं। तो जैसे हम जब कोई वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज डिज़ाइन करते हैं HTML का यूज़ करके, तो वो जो वेब पेज होगा हमारे कंप्यूटर्स पे सही से ओपन होता है। लेकिन आज यूजर्स के पास वेरियस काइंड्स ऑफ डिवाइसेज हैं जिसका स्क्रीन साइजेस डिफरेंट है। तो अब वेब पेजेस को रिस्पॉन्सिव किया जाएगा और रिस्पॉन्सिव करने से यूजर किसी भी डिवाइस पे पेज को ओपन करेगा तो वो उस डिवाइस के स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली पेज का टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिव करने के लिए CSS को ऐड किया जाता है HTML के साथ। तो पहले हम लोग HTML को देख लेते हैं कि HTML में कैसे काम करना है। HTML is a collection of tags that are known as the element of the HTML। तो हम टैग लिखेंगे और उस टैग का एक टास्क डिफाइंड है। अकॉर्डिंग टू दैट टास्क द वेब ब्राउजर कैन परफॉर्म दैट टास्क। तो मल्टीपल टैग्स हैं और बस उस टैग को लिखना है और वो टैग परफॉर्म करेगा वेब ब्राउजर पे। अगर टैग का स्पेलिंग गलत है तो वो टैग काम नहीं करेगा। यहाँ कोई कंपाइलर नहीं होता है किसी भी तरह का, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। दिस इज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट इज यूज फॉर द डिजाइनिंग द वेब पेजेस ओनली। और इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हम लिखेंगे, सेव करेंगे और डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि वेब ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें जो टैग्स होते हैं उस टैग को लिखने के लिए हम लोग इस ब्रेस का यूज करते हैं, ग्रेटर देन लेस देन। इसके अंदर हम टैग लिखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कोई टैग ओपन कर रहे हैं, ओपनिंग ऑफ टैग, तो ये टैग क्लोज होगा। क्लोज जब होगा तो ये स्लैश का यूज करके उस टैग को क्लोज किया जाएगा, क्लोजिंग ऑफ टैग। तो ये टैग यहाँ खुला और यहाँ क्लोज हो गया बैकस्लैश के साथ। तो हर टैग ओपन होगा और फिर वो क्लोज होगा। जब तक हम किसी टैग को क्लोज नहीं करेंगे वो टैग सही से परफॉर्म नहीं करेगा काम। कुछ टैग्स ऐसे भी हैं जिनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज हो जाता है। तो सबसे पहले HTML में काम करने के लिए हम लोग लिखेंगे HTML। ये हमारा बेसिक टैग है। HTML केस सेंसिटिव नहीं है, तो हम लोग किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे हम H कैपिटल लिखे, बाकी स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं है। हम सारा स्मॉल भी लिख सकते हैं, सारा कैपिटल भी लिख सकते हैं, सब काम करेगा। तो सबसे पहला टैग हमारा होगा HTML टैग। HTML इसको बोला जाता है पेज डेफिनेशन टैग। ये पेज को डिफाइन करता है कि हमारा पेज किस टाइप का बन रहा है। तो दिस इज अ HTML पेज। हम एक टैग ऊपर और लिख सकते हैं इसके ऊपर, जैसे कोलन डॉक टाइप। कोलन डॉक टाइप हम लोग देंगे जब हम HTML5 का यूज करेंगे। आज जो हमारा HTML चल रहा है दैट इज HTML5। इसके पहले HTML4 यूज होता था। तो अभी हम HTML4 का भी यूज कर सकते हैं, HTML5 का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को HTML5 यूज करना है तो डॉक टाइप ऊपर डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद अब हमारा ये HTML टैग लिखा जाएगा। HTML टैग लिखने के बाद हम अगर टाइटल देना चाहते हैं अपने पेज के ऊपर,
जैसे जो हमारा वेब पेज होता है, इस वेब पेज पे यहाँ ये जो आता है सबसे ऊपर, इसको कहते हैं टाइटल बार। तो इस टाइटल बार पे अगर हम कुछ मैसेज या कुछ नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास टैग है टाइटल टैग लिखेंगे और हम यहाँ पे जो टाइटल यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं माई पेज, तो ये माई पेज टाइटल बार पे लिखा हुआ आ जाएगा, माई पेज। अब इस टाइटल बार को क्लोज कर लेंगे, इसका काम खत्म हो गया, तो हम इस टाइटल टैग को क्लोज कर लेंगे। अब टाइटल डिफाइन हो गया, अब हम बॉडी डिफाइन करते हैं अपने पेज का। तो बॉडी डिफाइन करने के लिए हम लोग लिखेंगे बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के बाद ये हमारा पेज का बॉडी होता है। अब इस बॉडी में हम लोगों को जो काम करना है, अब इस बॉडी टैग के अंदर सारा काम किया जाएगा। यानी कि सबसे पहला टैग HTML, उसके बाद हम अपना टाइटल टैग एंड देन वी डिफाइन आवर बॉडी टैग एंड विद इन द बॉडी टैग वी विल राइट ऑल द कोड्स ऑफ आवर पेज। अब यहाँ पे हम लोग कुछ हेडिंग देना चाहें, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा हेडिंग आए, तो उसके लिए हम लोग हेड टैग का यूज कर सकते हैं। हेड टैग को डिफाइन करने के लिए हम लोग H1 का यूज करेंगे या H2 का यूज करेंगे, H3 का यूज करेंगे, H4 का, H5 का, H6 का। H1 से लेकर के H6 तक हम लोग हेड टैग दे सकते हैं। H3, H4, H5, H6, ये 6 कैटेगरी में हेड टैग आता है। H1 से लेकर के H6 तक ये डिफाइन करता है साइज ऑफ द हेडिंग। जो हम हेडिंग देंगे इसका साइज कितना बड़ा हो, वो डिफाइन करने के लिए H1 से H6 तक हम जाते हैं। H1 का मतलब सबसे बड़ा साइज, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, सो ऑन, H6 पे जाके सबसे छोटा निकले होगा। इस तरह से जिस साइज में हम हेडिंग लिखना चाहते हैं हम वो टैग यूज कर लेंगे। अब हम यहाँ लिख दिए माई साइट, H1 को क्लोज कर लेंगे, ये टैग क्लोज हो गया, हमारा ये हेडिंग बन गया। हम हेड टैग नाम से भी हेड टैग को यूज करते हैं, HEAD। हेड टैग का यूज बेसिकली हम करेंगे जब हम स्क्रिप्टिंग कोड लिखेंगे, तो स्क्रिप्टिंग कोड हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे, या हम स्टाइल कोड लिखेंगे। स्टाइल कोड यानी CSS अगर हम यूज कर रहे हैं तो CSS का कोड हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे। तो जैसे CSS लिखना है तो हम हेड टैग देंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे स्टाइल टैग, और इस स्टाइल टैग में हमारा सारा CSS का कोड आ जाएगा। फिर स्टाइल टैग क्लोज होगा और फिर हेड टैग क्लोज हो जाएगा। और अगर इसमें स्क्रिप्टिंग भी करना है तो हम फिर स्क्रिप्टिंग कर लेंगे और तब हेड टैग को क्लोज करेंगे। अगर ये सब काम अभी नहीं करना है तो हम अभी हेड टैग अलग से डिफाइन नहीं करेंगे, हमारा काम हेडिंग देने के लिए H1 से हो जाएगा। अब हम अपने ये हेड टैग बना लिए, हमने काम कर लिया। अभी अगर कुछ काम करना है तो अभी हम और काम करते हैं, नहीं तो अगर हमारा काम खत्म हो गया तो अब सबसे पहले हम बॉडी टैग को बंद करेंगे, देन HTML टैग को बंद करेंगे। तो ये हमारा पेज हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम जैसे सेव करते हैं हर पेजेस को अपने कंप्यूटर्स में, वैसे ही इसको सेव करेंगे, लेकिन इसका एक्सटेंशन .html या .htm रखेंगे। तो जैसे हम इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट .html हम इसका नाम देकर के इसको सेव कर लेंगे। जहाँ भी हम सेव करेंगे, जिस भी लोकेशन पे, वहाँ पे हमारा पेज बन जाएगा। वहाँ पे जब आप ड्राइव में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा first.html और इसका जो लोगो होगा वो हमारे जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है सिस्टम में वो लोगो के रूप में आ जाएगा, और उस पे हम जब डबल क्लिक करेंगे ये पेज एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब वहाँ पे एग्जीक्यूट जैसे ही होगा, अगर इसमें कोई गलती है तो वो पेज तो खुलेगा लेकिन कंटेंट्स वहाँ पे नहीं आएगा।
तो कंटेंट्स नहीं आया, जैसे H1 लिखने में हमने कुछ गलती कर दिया तो वो माई साइट वहाँ पे सही से लिखा हुआ नहीं आएगा। तो जब हमारा माई साइट लिखा हुआ नहीं आ रहा है, माई साइट हमारा क्या है, हम माई साइट हमारा हेडिंग है, तो हम जाएंगे H1 टैग में, देखेंगे कि क्या गलती हो गया है, गलती को सही करेंगे, सेव करेंगे, फिर वहाँ जाके पेज पे ब्राउज़र पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे वो वापस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आगे इसमें कुछ और देखते हैं। अब जैसे बॉडी टैग है, तो बॉडी टैग के साथ हर जो भी टैग्स है दैट इज नोन एज द एलिमेंट ऑफ द HTML। तो ये सब एलिमेंट्स है, जैसे HTML इज एन एलिमेंट, टाइटल इज एन एलिमेंट, बॉडी इज एन एलिमेंट। तो हर एलिमेंट का एट्रीब्यूट्स भी होता है। एट्रीब्यूट्स यानी सब टैग, उस टैग के साथ चलने वाला ऑप्शनल टैग्स। तो जैसे बॉडी हमारा एक टैग है, दिस इज द प्राइमरी टैग एंड इट इज नोन एज एलिमेंट। इसका एक ऑप्शनल टैग भी है जिसको हम इसका एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो अब हम इसके एट्रीब्यूट्स पे देखते हैं, बॉडी के एट्रीब्यूट पे। तो बॉडी का एट्रीब्यूट क्या है, जैसे हमारा ये पेज है, तो जब ये पेज ओपन होगा तो ये व्हाइट बैकग्राउंड पे होगा। हम इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग इसके साथ एट्रीब्यूट यूज करेंगे बीजी कलर। बीजी कलर इक्वल लिखेंगे और हम जो कलर यूज करना चाहते हैं एज अ बैकग्राउंड, हम उस कलर का नाम लिख सकते हैं। जैसे हम रेड देना चाहते हैं, हम यहाँ लिख दिए रेड, तो ये कलर रेड कलर का बैकग्राउंड हो गया। तो ये तरीका तो ये है कि हम कलर लिखने के लिए डायरेक्ट उस कलर का नाम दे दे जो कलर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं बैकग्राउंड के रूप में। और दूसरा तरीका होता है हम हेक्साडेसिमल कोडिंग का यूज कर ले यहाँ पे। जैसे क्योंकि नाम जब हम लिखेंगे तो नाम तो हम लोग 2, 4, 5 या 10 जान रहे हैं, पर कंप्यूटर में कलर्स हजारों क्रिएट हो सकता है, तो हजारों कलर्स का नाम तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, कोडिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोडिंग देंगे। हेक्साडेसिमल कोडिंग देने के लिए हम लिखेंगे हैश। इसके बाद जैसे हम लोगों को मालूम है कि रेड, ग्रीन और ब्लू 3 ही कलर का कॉम्बिनेशंस बनता है हमारे सिस्टम में, तो हम तीनों कलर के लिए हम लोगों को यहाँ पे हेक्साडेसिमल के फॉर्म में 6 बिट को यूज करना है। 2 बिट रेड के लिए, 2 बिट ग्रीन के लिए, 2 बिट ब्लू के लिए। तो अब ये जो 2 बिट है, इसमें जो वैल्यू होगा हर बिट पे वो होगा हेक्साडेसिमल वैल्यू, यानी 0 से 9 और A से F का वैल्यू, 0 to 9 एंड A to F। तो हर एक बिट पे, जैसे 2 बिट रेड का, 2 बिट ग्रीन का, 2 बिट ब्लू का, तो दोनों बिट पे हम लोग ये हेक्साडेसिमल वैल्यू देंगे। जैसे रेड के लिए हम यहाँ पे देते हैं 0 0, तो रेड के लिए 0 0 देने का मतलब है कि रेड का मिक्सचर नहीं आएगा। ग्रीन के लिए हम देते हैं जैसे 2A, पहला बिट पे 2 आया, दूसरे बिट पे A आया, तो यहाँ पे एक नया मिक्सचर बन रहा है 2A वैल्यू का। और ब्लू के लिए हम दे देते हैं 7 9, तो ये 79 का मिक्सचर हुआ ब्लू का। अब यहाँ पे ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर बन रहा है जिसमें ग्रीन ज्यादा है, ब्लू कम है, तो ये एक कलर क्रिएट होगा, वो कलर हमारा बैकग्राउंड के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कलर कॉम्बिनेशंस क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा बॉडी टैग का बैकग्राउंड एट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद यहाँ पे जैसे अब हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो टेक्स्ट के ऊपर डिजाइनिंग करने के लिए हम फॉन्ट टैग को यूज करेंगे। फॉन्ट देंगे और फॉन्ट का एट्रीब्यूट होता है साइज और कलर, तो हम साइज देंगे। हम जितना भी साइज देना चाहें डबल कोट्स में साइज लिख करके इक्वल डबल कोट्स में जो साइज हम लेना चाहते हैं वो दे लेंगे। फिर कलर, और कलर इसी तरीके से हेक्साडेसिमल कोडिंग भी दे सकते हैं। हम यहाँ रेड के लिए और ग्रीन के लिए 0 0 और ब्लू के लिए 9 9 ले लिए। अब हम टेक्स्ट लिखेंगे। अब जो टेक्स्ट लिखेंगे
उस टेक्स्ट के ऊपर ये डिजाइन काम करेगा। अब जैसे ये लाइन हमने लिखा, अब हम चाहते हैं कि अगला स्टेटमेंट अगले लाइन में जाए, तो हम लोग BR टैग यूज कर लेंगे। BR ब्रेक रो, तो रो ब्रेक कर गया। अब इस BR के बाद जो कुछ भी लिखा जाएगा वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। उसके बाद हमारा लिखने का काम खत्म हो गया, हम फॉन्ट टैग को क्लोज कर लेंगे। हमारा फॉन्ट टैग क्लोज हो गया। अगर हम इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे IMG टैग। IMG का एट्रीब्यूट है SRC सोर्स। जिस इमेज को हम इंक्लूड करना चाहते हैं अपने पेज पे, उसका सोर्स क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वो हम यहाँ पे देंगे। तो अगर वो इमेज उसी फाइल में है, उसी डायरेक्टरी में है जिस डायरेक्टरी में हमारा ये पेज सेव हो रहा है, तो हम सिर्फ उस इमेज का नाम दे देंगे। जैसे abc.jpg, ये हमारा इमेज है abc.jpg, ये आ गया। इसका एट्रीब्यूट्स होता है विड्थ और हाइट। इमेज टैग का SRC एट्रीब्यूट है, विड्थ एट्रीब्यूट है और हाइट एट्रीब्यूट है। तो विड्थ, हम उसका विड्थ डिफाइन करेंगे, कितने पिक्सल्स में हम विड्थ चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ दे दिए 400 का विड्थ। उसी तरह से हाइट कितने पिक्सल का चाहिए, तो हम यहाँ दे दिए हाइट 300 पिक्सल्स का। तो ये इमेज हमारा इंसर्ट हो गया। अब इमेज टैग को बंद कर लेंगे। बंद करने के लिए इनलाइन क्लोजिंग भी होता है। जैसे इस टैग का आगे कहीं कोई यूज नहीं है, ये टैग यहीं पे खत्म हो रहा है एक ही लाइन में, तो हम इसको यहीं पे क्लोज कर लेंगे बैकस्लैश देकर। तो ये हमारा इमेज इंसर्ट हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस पेज से किसी दूसरे पेज पे जंप करें, यानी हम यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ पे किसी टेक्स्ट पे क्लिक करने से हम किसी दूसरे पेज पे जाएं, दूसरे HTML पेज पे, तो इसके लिए हम लोगों को लिंक करना होता है, हाइपर लिंकिंग का काम करना होता है। तो हाइपर लिंक करने के लिए यहाँ का कोड इधर लिखें। हाइपर लिंक करने के लिए हम लोग टैग यूज करेंगे A टैग। A is used for hyperlink और A का एट्रीब्यूट है href, हाइपर रेफरेंस। अब उस पेज का पाथ या नाम देंगे जिस पेज पे जंप करना है। तो जैसे हम यहाँ पे देते हैं xyz.html पेज, तो हम इस पेज पे जाना चाहते हैं। इस A टैग के बाद हम वो वर्ड लिखेंगे जिस वर्ड पे क्लिक करने से ये पेज कॉल होगा, यानी इस वर्ड को हम हाइपर टेक्स्ट बना रहे हैं जो कॉल करेगा इस xyz.html को, और इसके बाद A टैग को क्लोज कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ आएगा। अब जैसे यूजर माउस यहाँ ले जाकर के इस क्लिक पे क्लिक करेगा, उसके सामने xyz.html पेज ओपन हो जाएगा। अब हमारा काम खत्म है, तो हम लोग अब यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और फिर HTML टैग को भी क्लोज करेंगे। तो इतना जो कुछ भी अभी हम बताए यहाँ पे, सब लोग इसको करेंगे और करके अपना होम पेज क्रिएट करें। कल हम इसमें आगे कुछ और बताएंगे और थोड़ा CSS बता देंगे। उसके बाद सब लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू।